चिकन 65 डोसा। बांद्रा नामक गांव में मुकेश नाम का एक व्यक्ति को धीरू और सुरेश नाम के दो लड़के थे। मुकेश डोसे का बिजनेस करके बहुत पैसे कमाया। धीरू बहुत अच्छा था और सुरेश आवारा शराबी था। हमेशा मुकेश सुरेश को गाली देता था, फिर भी सुरेश सुधरता नहीं था, पैसे ऐसे ही बर्बाद करता था। एक दिन मुकेश अपने दोनों लड़कों को बुलाता है। मुकेश, सुनो, मैं अपनी जायदाद तुम दोनों को बांटने का सोच रहा हूँ। थोड़ा तुम दोनों के बारे में सोचा तो ऐसा लगा कि तुम दोनों में थोड़ा फर्क है। सुरेश, फर्क तो रहेगा ना पिताजी, जिसको जैसा रहना होगा वैसा रहेगा। ये सब बातें क्यों पिताजी, दोनों भी आपके लड़के हैं ना, दोनों को आधा आधा बांट दो। मुकेश, देखो बेटा, दोनों मेरे ही लड़के हैं, पर मेरा वारिस होना अलग है। वारिस यानी जायदाद बांटना नहीं होता, पिता का नाम रोशन करना होता है। इसलिए तुम दोनों में से जो भी खरा उतरेगा उसी को ही मेरी जायदाद में से 90% दूंगा। लेकिन उसके लिए तुम दोनों को 1 महीने के लिए डोसे का धंधा करना होगा और इसमें से कौन ज्यादा पैसा कमाएगा ये तुम लोग देख लो। ये सुनकर सुरेश मन ही मन, अरे बाप रे, सुबह उठना मुश्किल है तो क्या हो गया यार, मैं शाम को गाड़ी लगाऊंगा तो फुल शराबी लोग आएंगे और उनको कैसा भी डोसा बना कर दूंगा तो वो खा लेंगे और जितना बोलेंगे उतना पैसा भी देंगे। तब सुरेश पिताजी से, मैं शाम में होटल लगाऊंगा। धीरू उसकी बात को सहमति देता है। अब मुकेश भी ठीक है कहता है। अब अगले दिन से धीरू सुबह उठकर होटल जाता था और कई प्रकार के आइटम बनाता था और अच्छी क्वालिटी के डोसा बनाता था। लोगों को टेस्ट पसंद आने से वहां पर बहुत सारे लोग आने लगे। वैसे ही शाम को सुरेश ने जैसे ही सोचा था वैसे ही किया, बगैर क्वालिटी का नाश्ता बनाकर बेचने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह धीरू के होटल के आगे एक बुजुर्ग आदमी चिकन 65 बनाते रहता है। उसके पास एक भी लोग नहीं आते थे, फिर भी वो बना रहा था। ऐसे ही कुछ दिन देखने के बाद धीरू उसके पास जाकर, क्या चाचा, कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप यहाँ नया नया ठेला लगाए हो ना, और ये क्या सुबह सुबह चिकन 65 बना रहे हो, सुबह कोई खाता है क्या? बुजुर्ग आदमी, क्या बताओ बेटा, मेरा एक लड़का है और घर में सास बहू में बिल्कुल नहीं बनती। मेरा लड़का भी उसकी पत्नी की साइड में है, इसलिए हम दोनों ने टाइम फिक्स किया है, सुबह मैं और शाम का वो ठेला लगाएगा। सब लोग चिकन ज्यादा खाते ना, इसलिए मैं चिकन 65 बना रहा हूँ बेटा, और क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम बूढ़े हो रहे हैं, हमें दवाइयाँ और बाकी खर्चे भी तो होते हैं ना, ऐसा कहता है धीरू। ठीक है चाचा, मैं रोज कई प्रकार के डोसे बनाता हूँ। आज से आपके लिए भगवान को हाथ जोड़कर थोड़ा वैरायटी चिकन 65 डोसा ट्राई करूंगा। अगर किसी ने खाया तो तुम्हारा काम हो जाएगा समझो, नहीं तो इससे ज्यादा आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर वो चाचा खुशी से धीरू को चिकन 65 देने को तैयार हो गए। अगले दिन से ही धीरू चिकन 65 डोसे का बोर्ड लगा देता है। ये कॉलेज के बच्चे देखकर उसे ऑर्डर करते हैं। बाकी लोग भी आकर खाने लगे क्योंकि उसका स्वाद एकदम जबरदस्त था। ऐसे धीरू रोज 100-150 डोसे बेचता था। और उसमें मिला सो पैसा उन चाचा को देता था। उससे वो चाचा धीरू को आशीर्वाद के साथ धन्यवाद भी देता है। एक दिन शाम को सुरेश होटल में रहता है, तब उसे धीरू सुबह चिकन 65 डोसा बनाकर बेच रहा है पता चलता है। इससे सुरेश आगे वाले चाचा के लड़के के पास जाता है और उसे मैदा ज्यादा चिकन कम वाला चिकन 65 चाहिए ऐसा बोलता है। चाचा का लड़का भी राजी हो जाता है। ऐसे वो दोनों क्वालिटी लेस चिकन 65 डोसा बेचने लगे। अब जो भी लोग वहां पे डोसा खाते उनके पेट में दर्द होना चालू हो गया। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। एक दिन शाम को राकेश नाम का व्यक्ति होटल में आकर सुरेश से पेट दर्द की बात बताता है। ये सुन सुरेश, मेरा यही स्टाइल है, मैं ऐसा ही ज्यादा मैदा डाल के बनाऊंगा, खाना है तो खा, नहीं तो यहाँ से निकल। हाँ, और इतना ही अच्छा खाने का है तो सुबह आ धीरू के पास और वहीं पे खा ले। राकेश, क्या रे, तुझे बताए तो तेरी गलती सुधार लेगा करके बोला, उल्टा सीधा बात कर रहा है, पैसे तो बराबर ले रहा है ना, रुक तुझे बताता हूँ। ऐसा कहकर सुरेश को बाहर खींचकर उसकी अच्छे से धुलाई करता है। ये देख वहां के खड़े लोग राकेश को रोकते हैं। सुरेश मार खाकर भी नहीं सुधरा, ऐसे ही हरकतें करके लोगों के हाथ मार खा रहा था। उसकी हरकतों से लोग उसके पास आना बंद कर देते हैं। इतना ही नहीं, चिकन 65 के ठेले पर भी जाना छोड़ देते हैं।